back to my channel English with Menika. So how are you doing all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से पॉजिटिव वर्ब लेकर आई हूँ और इसका क्या यूज है, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का जो हमारा पॉजिटिव वर्ब्स होगा वो लेट और हेल्प। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉजिटिव वर्ब्स को, इन दोनों पॉजिटिव वर्ब्स को हम किस तरह यूज करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि हमें पॉजिटिव वर्ब्स क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब्स जब हम किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो वहाँ हमें पॉजिटिव वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वैसे सिचुएशन में हमें पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ करना होता है, इसीलिए हमें पॉजिटिव वर्ब पढ़ना पड़ता है। कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो काम को कॉन्ट्रैक्ट पर लेता है लेकिन वो काम खुद नहीं करता है, काम किसी और से करवाता है। तो देखिए आज के जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं उसके क्या रूल हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं और किस तरह से हम डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रूल्स तो बहुत हैं ग्रामर में, क्या हम सच में सारे रूल्स को यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि सब रूल्स को पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है। आप सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करें, स्पीकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। अदरवाइज़ रूल तो बुक के बुक पढ़े हुए, लेकिन क्या फ़ायदा उन रूल्स को जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव वर्ब्स में ये जो हमारे हैं लेट और हेल्प, इसका हम एक्टिव वर्जन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसे एक्टिव में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो इसे हम पैसिव बहुत कम यूज होता है, मतलब पैसिव ना के बराबर यूज होता है। तो मैं इसका पैसिव नहीं बनाने जा रही हूँ। ठीक है, वैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या फ़ायदा, हम उसका यूज नहीं करते, उस तरह का सेंटेंस बोलते नहीं हैं। तो फिर वैसे मुझे लगता है उन चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ कॉपी में पढ़ा रह जाए। तो हम सिर्फ ये जो पॉजिटिव वर्ब है इनका हम सब एक्टिव में देखने वाले हैं कि एक्टिव में किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, क्या रूल्स हैं और किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट हम सेंटेंस से देखेंगे क्योंकि बहुत ईजी होगा समझने में। तो हमारा जो पॉजिटिव वर्ब है लेट। अब लेट किस सिचुएशन में ये यूज करते हैं? जब हम किसी को अलाउ करते हैं। अलाउ करने इन द सेंस किसी को कुछ करने दें, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हम बोले तो। ठीक है, जैसे मेरा बेटा है, वो चाहता है कि मैं खेलने जाऊँ। ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं खेलने जाऊँ लेकिन उसे परमिशन चाहिए, उसे अलाउ चाहिए। जैसे मुझे खेलने दो, मतलब क्या है कि वो चाह रहा है कि मैं खेलूँ लेकिन परमिशन चाह रहा है कि मुझे खेलने दो, मम्मा प्लीज़ मुझे खेलने दो, मम्मा लेट मी प्ले, मुझे जाने दो। मतलब जब मैं अलाउ करूँगी तभी हो जाएगा। ठीक है, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे टीवी देखने दो। ये सब क्या है? ये सब इम्पेरेटिव तो हैं यार, इसी तरह का हम सेंटेंस तो यूज करते हैं। ठीक है, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, उसे आने दो, लेट हिम कम या लेटर लेट हर का। ठीक है, तो इस तरह का हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी लेट का बहुत यूज करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही यूज है? बिल्कुल नहीं, आप इसे टेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो टेंस में देखते हैं, चूँकि इसमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता है, तो वही देखते हैं। रूल का कोई फंडा नहीं है, कोई रूल पे आप मत जाइए, डायरेक्ट सेंटेंस को समझिए, बहुत ईजी है, इसमें कोई रूल का झिक झिक नहीं है। ठीक है, तो हम ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि लेट कब यूज करते हैं? जब हम किसी को अलाउ करते हैं किसी चीज़ के करने के लिए। अलाउ इन द सेंस, अगर आप अपनी भाषा में समझे तो परमिशन देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है कि मुझे खेलने दो, मतलब वो चाह रहा है कि मैं उसे परमिशन दूँ और वो खेले। ठीक है, मुझे पूछ रहा है मम्मा मुझे खेलने दो, इसका मतलब जब मैं हाँ बोलूँगी तभी वो खेलेगा। तो वो चाहता है कि मैं हाँ बोलूँ, उसे अलाउ करूँ। तो वही चीज़ है। तो क्या है, मेरी माँ मुझे पार्क में खेलने देती है। अब ये सेंटेंस किस टेंस से है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस से है। ठीक है, जो कि टेंस का आपको समझ होना चाहिए। मेरी माँ मुझे पार्क में खेलने देती। माई मदर लेट्स मी प्ले इन द पार्क। ठीक है, माई मदर लेट्स मी प्ले इन द पार्क। मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगा।
ठीक है, कोई कंडीशन है कि चलो ठीक है टीवी देखने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हें अलाउ करूँगी कि तुम टीवी देखेगा, तो क्या बोलूँगी, आई विल, चूँकि हेल्पिंग वर्ड क्या आ जाएगा, विल, आई विल लेट यू वॉच टीवी। वह मुझे यहाँ सोने दी थी, शी वॉज लेट मी स्लीप हियर। ठीक है, मैं तुम्हें खाने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू इट। वह मुझे तुमसे मिलने देती है, सी लेट्स मी मीट विद यू या मीट विद यू। ठीक है, वह मुझे तुमसे मिलने देती है, सी लेट्स मी मीट विद यू या मीट टू यू। ठीक है, दोनों चलेगा। अब हमारा है हेल्प। अगर आप इसका रूल देखेंगे तो लास्ट वीडियो में आप जब मैं एक्टिव पढ़ा रही थी तो वहाँ रूल भी लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो चूँकि बोर्ड में स्पेस मेरा कम होता है तो मैं सेम चीज़ को रिपीट नहीं करते जाऊँगी, रूल सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट। अब देखिए हेल्प का क्या है, हेल्प हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं ये समझ लीजिए। कि सिचुएशन मेरा कैसा होता है, जब हम किसी को असिस्ट करते हैं, असिस्ट इन द सेंस हेल्प, किसी को मदद करना या लेना, मतलब किसी को आप मदद कर रहे हैं या फिर किसी से मदद ले रहे हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें क्या है कि हेल्प के साथ टू लगता भी है और नहीं भी लगता। मतलब किसी किसी सेंटेंस में आप देखेंगे हेल्प के साथ टू भी लगा हुआ, कहीं कहीं हेल्प के साथ टू नहीं लगा, तो दोनों ही यूज होते हैं। कहने का मतलब है अगर आप हेल्प के साथ टू लगा रहे हैं तो वो भी सही है, अगर नहीं लगा रहे तो वो भी सही है। दोनों में से मतलब कोई गलत नहीं बोल सकते हैं। सेंटेंस देखिए, क्या आप मेरी मदद खाना बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी से मदद ले रहे हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस था जो मिट गया, अच्छा ठीक देखेंगे। क्या आप मेरी मदद खाना बनाने में कर सकते हैं, हम यहाँ किसी से क्या करें, मदद ले रहे हैं। ठीक है, किसी को बोले कि क्या आप मेरी मदद खाना बनाने में कर सकते हैं, मतलब मैं चाह रही हूँ कि कोई मेरा असिस्ट करे। तो कुड यू शॉर्ट लिख दो यहाँ। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी कुक फूड। ये तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कुड यू प्लीज़ हेल्प टू मी कुक फूड। ठीक है, यहाँ टू भी लगाते तो गलत नहीं होता हमारा, ये भी सही है। क्या मैं आपका मदद सब्जी काटने में कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ देखो सामने कोई है जो बोल रहा है कि क्या मैं आपका मदद सब्जी काटने में कर सकती हूँ। कैन आई हेल्प यू टू कट द वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ टू लग गया ना आपका। कैन आई हेल्प यू टू कट द वेजिटेबल। अगला देखिए, बोर्ड को हटाने में मेरी मदद करो। बोर्ड को हटाने में प्लीज़ हेल्प मी टू, बोर्ड को हटाने में क्या बोलेंगे, रिमूव दिस बोर्ड, या फिर हटाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखते हैं। बोर्ड को हटाने में मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी टू, हटाना को क्या बोलेंगे, टू, हटाना को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टू रिमूव दिस बोर्ड, आई डोंट नो। आज मैं यहाँ रिमूव लिख देती हूँ। अगर आपको कोई इसे सटीक वर्ड पता हो तो प्लीज़ आप उसे लिखिए, प्लीज़ हेल्प मी टू रिमूव दिस बोर्ड, रिमूव द बोर्ड लिख सकते हैं।
ठीक है। क्या आप मेरी मदद बर्तन धोने में कर सकते हैं? प्लीज़ यू प्लीज़ हेल्प मी टू डू द डिशेस ठीक है। तो इस तरह से हम हेल्प को यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्या आप मेरी मदद इस रूम को साफ करने में कर सकते हैं? इस तरह से भी बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू क्लीन दिस रूम। क्या आप मेरी मदद खाना बनाने में कर सकते हैं, कपड़ा धोने में कर सकते हैं, या फिर कुछ काम है, क्या आप मेरी मदद बुक रखने में कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ हम किसी से असिस्ट ले रहे हैं या फिर किसी को असिस्ट कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, वहाँ हम हेल्प का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी से मदद ले रहे हैं, वहाँ हम हेल्प का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ इसमें टू लगता भी है, नहीं भी लगता। अगर टू लगा भी रहे कोई बात नहीं, वो भी सही है। अगर नहीं भी लगा रहे तो वो भी सही है। तो ये रहा आज हमारा पॉजिटिव वर्ब एंड हुआ। इसका कोई हम पैसिव नहीं बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पैसिव का इसका यूज़ नहीं है। ठीक है।